हेलो गाइस, वेलकम टू शेट और मैं आपका संकल्प। गाइस चलो चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र। और गाइस आज के ब्रह्मास्त्र में हमने लास्ट लेक्चर में काफी चीजें देख ली थी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, और आज हम लोगों का फोकस होने वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एम मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, बिल्कुल कन्फाइंड में जिसपे बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको से ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी, मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि कोई भी अगर कोई भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहती है तो उस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वैल्यू होती है एम क्रॉस बी। एम क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूं एम बी साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं तो कि अगर कोई इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक डिवाइस बनाई गई, उस डिवाइस का नाम दिया गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि इसको पूरा नाम है उसका पीएमएमसी। पीएमएमसी, पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन में इसमें छोटे छोटे बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझना होगा कि इसको एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले इसमें मैग्नेट परमानेंट है, तो हमें दो मैग्नेट्स चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो मैग्नेट लिया, एक नॉर्थ पोल लिया और एक साउथ पोल लिया। ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक लूप रख दी। सिर्फ लूप रखने से काम चलेगा क्या, कि लूप में करंट भी चाहिए? लूप में करंट भी चाहिए, तो लूप में करंट के लिए हमने किससे जोड़ दिया इसको, एक बैटरी से। लूप को में करंट के लिए हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। और लूप में अगर मैंने बैटरी से इसको जोड़ा तो आई करंट फ्लो होने लगा। तो जैसे ही आई करंट फ्लो होने लगा तो गाइस क्या हुआ कि इस लूप ने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये लूप जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये लूप में क्या लगेगा, टॉर्क, और ये लूप घूमेगी। बोलो हाँ या ना। और ये लूप जब घूमेगी तो मैंने इस लूप को एक ऐसे निडल से मैकेनिकल अरेंजमेंट किया और निडल से एक मीटर पे ऐसे करके रख दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गाइस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिंपल सा स्ट्रक्चर ये है। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई ज्यादा करंट होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? या मैं लिख सकता हूं एन आई ए बी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात? टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? बोल हाँ या ना। तो अगर मुझे जल्दी से बता दो एक बात कि अगर मोर द करंट मोर द टॉर्क, एग्री करते हो कि नहीं? मोर द करंट मोर द टॉर्क, एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई? अगर मोर द करंट है मोर द टॉर्क है, मोर द करंट है मोर द टॉर्क है, तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा और लूप ज्यादा तेजी से नाचेगी तो क्या होगा, मीटर की रीडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, बड़ा मजा अलेगी, तो यहाँ पे ज्यादा टॉर्क आ लगेगा। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा अगर तुम्हारे वायर में तो ज्यादा घूमेगा, तो पता चल जाएगा करंट ज्यादा। नहीं आया, फीलिंग आई? ये होता है तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा तुमको बस इसी तरह से ठिकाने लगाना होगा। ठीक है गाइस, अब सवाल ये आता है कि यार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, अब हम क्या करना चाहिए हमें? अब हम दो तीन टर्म्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अगर एक्सप्रेशन में बात करूं तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, एन आई ए बी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं एक थीटा को अगर 90 मान लेता हूं तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं एन आई ए बी। ठीक है, और हम बी नोटेड टॉर्क बराबर होता है के थीटा। टॉर्क बराबर क्या होता है, के थीटा इंटू बी। समझ में आया? तो यहां पे हमको थीटा की वैल्यू भी पता चल सकती है या किसी की चीज की वैल्यू पता चल सकती है। हालांकि तुम एक जनरल एक्सप्रेशन ये याद रखो, के थीटा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी। के थीटा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है,
इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट सेंसिटिविटी, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं गाइस, तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर इसकी वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो आई को नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, एन ए बी बाय के, समझे। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बाय वी, समझ में आया। वोल्टेज सेंसिटिविटी को मैं लिख सकता हूं डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आती है गाइस, तो इसको मिस नहीं करना, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। कोई दिक्कत वाली बात, पक्का। अच्छा अब मैं बात करूं तुमसे तो यार गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट या वोल्टेज। मैं तुमसे पूछूं गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट या वोल्टेज। करंट मेजर करता है या वोल्टेज मेजर करता है, क्या होगा तुम्हारा आंसर। बिल्कुल सही, करंट। गलत, दोनों ही मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट एज वेल एज वोल्टेज, बट करंट और वोल्टेज मेजर करता है बट स्मॉल, छोटा करंट और छोटा वोल्टेज मेजर करता है। अगर करंट और वोल्टेज ज्यादा हो गया तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो गैल्वेनोमीटर, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, तो सिंपल सा आंसर होगा गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट एंड वोल्टेज बट स्मॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जल्दी नोट करो, जल्दी सोच को। पंद्रह मिनट पढ़ा रहे हो, 11 के साथ, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज बट स्मॉल, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सेटिस्फाई होने वाले लोगों में से नहीं, लेकिन हमें तो बड़ा वोल्टेज मेजर करना था। अब जब हमने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर को बड़े करंट को मेजर करने लगे। हम जैसे ही हमने देखा कि हमें बड़ा करंट मेजर करना है, तो बड़े करंट को मेजर करने के लिए जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, हमारा गैल्वेनोमीटर दब गया। बड़ा दुख हुआ। तो यार सोचा कि यार ये क्या हो गया, तो फिर गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या, जब हम करंट और वोल्टेज दोनों ही मेजर कर रहे, बड़े ना बड़ा करंट मेजर कर सकते हैं ना बड़ा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, तो फिर गैल्वेनोमीटर का फायदा क्या। तो ये हुआ कि चलो गैल्वेनोमीटर से कुछ और बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से दो डिवाइस बनाई गई, एक करंट मेजर करने के लिए और एक वोल्टेज मेजर करने के लिए। जो करंट मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई गई उसको बोला गया एमीटर, और जो वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई गई उसको बनाया गया वोल्टमीटर, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अम्मा मीटर, अम्मा मीटर। गैल्वेनोमीटर को अम्मा मीटर में बदलना है। अब देखो खेल क्या है, खेल समझना। ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये आई करंट आ रही थी, आई हाई, ठीक है। आई हाई करंट जा रही है, तो बताओ अगर मुझे इसमें मुझसे बोले कि आई हाई की वैल्यू निकालो, तो क्या मैं गैल्वेनोमीटर सीधे रख दूं, क्या होगा, क्या होगा। अरे दगदगा किनारे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर तुम्हारा। अरे बुढ़वा गए हो क्या। जो गैल्वेनोमीटर वो छोटा करंट वोल्टेज मेजर करता है ना, तो जब छोटा करंट वोल्टेज मेजर करता है तो यहाँ पे क्या होगा। फिर मैंने जुगाड़ सोचा, मैं एक काम करता हूँ यार, जब हाई करंट आ रही है तो इस हाई को डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस से यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्योंकि करंट को मेजर करना है तो सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हमें तो आर के अक्रॉस करंट को मेजर करना है ना, आई क्यू मेजर करना, तो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। फिर लेकिन हमने भाई गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है आरजी, और गैल्वेनोमीटर के डब्बे में दो चीजें तुम्हें मिलेंगी, आरजी और आईजी। आरजी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और आईजी होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जितनी मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में जा सकती है।
जो आईजी होता है, आईजी को बोलते हैं गाइस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इतनी करंट मैक्सिमम में जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा करंट, अब मैं क्या चाहूंगा, जो हमारी करंट है वो ज्यादा गैल्वेनोमीटर से पास हो या बगल से पास हो जाए? बगल से पास हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नहीं तो दब जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको मैंने नाम दिया शंट। क्या नाम दिया? बहुत छोटा। छोटा लगाने से फायदा क्या हुआ? छोटा लगाने से ये फायदा हुआ, जब करंट यहां पहुंची तो उसको देखा कि इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, तो ज्यादा से इधर से निकल जाता है। बोलो हाँ यार। तो हमारा गैल्वेनोमीटर बच गया ना। तो गैल्वेनोमीटर में इधर चली गई कितनी करंट जाएगी? आईजी। और इधर कितनी जाएगी? आई माइनस आर जी। बोलो हाँ है ना। अब मैं एक काम करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, मैं रेजिस्टेंस को हटा लेता हूं, यहां से रेजिस्टेंस को कहीं खिसका लेता हूं, ये हो गया। तो क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना? पैरेलल में वोल्टेज सेम होने के लिए क्या होगा? आई जी आर जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। बोलो हाँ यार। तो ये हो जाएगा आई जी आर जी तो आई की वैल्यू क्या होगी? आया कि नहीं आया? यहां से तो तुमने आई की वैल्यू निकालनी बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। तो अगर मैं तुमसे सिंपल सी बात करूं, गैल्वेनोमीटर, इस पूरे डिवाइस को गाइस हम पता है क्या नाम दे सकते हैं? इस पूरे डिवाइस को हम एक ऐसे बना सकते हैं, इस डब्बे के अंदर ये पूरी चीजें हो रही हैं एमीटर। समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में बदलना है तन्ने, तो एक चीज याद रखो, और याद रखो आपसे, क्या? आपसे एमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में शंट लगाना है। समझे? आप से कुछ कहना है आपसे, और कुछ सुनना भी है, चप्पल ना मारिएगा, ठीक है? आप से एमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में शंट लगाना है, संग अपने खुशियां लाना है। ठीक है? तो ये आ गया। आइए भैया अगले में चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है, तो क्या करना होगा? सीरीज, उसमें क्या किया था? पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज में बड़का रेजिस्टेंस आया। बोलो आया कि नहीं? अरे सुनो तो, अरे जो बोले सुनो तो। ये देखो, ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना था। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमेशा चीजों को सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में? पैरेलल में जो वोल्टेज के लिए पैरेलल में, करंट के लिए सीरीज में। ये देखो, तो मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अरे बोलिए ना जी। मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ए बड़का बाबू, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर में आरजीबी तो होगा। अब इधर से आई करंट आ रही है, हम आ गया गया गया, जैसे ही करंट आई, अब हमें गैल्वेनोमीटर को बचाना है। आरजी वैसे ही कम होता है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या लगा लेंगे? बड़ा रेजिस्टेंस आर एच। नहीं आया, और ये हो गया। बोलो हाँ या ना। तो पता है हमें क्या मेजर करना था? हमें वीए माइनस वीबी मेजर करना था ना, वोल्टेज। तो इसमें कितनी करंट जाएगी? आईजी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो इतनी करंट जाएगी। तो इससे क्या वी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? वीए माइनस वीबी। वीए माइनस वीबी क्या आ जाएगा? आईजी आर जी प्लस आई जी आर एच। अरे बोलो यार, वोल्टेज चाहे इस रास्ते से निकाले चाहे इस रास्ते से निकाले, बात तो एक ही है। बोलो हाँ या ना। तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या आ गई? आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर एच। कोई कष्ट वाली बात? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया? बोलो यार। और इस पूरे, इसको क्या मैं सर्किट को ऐसे बना सकता हूं? बुरा तो नहीं मानोगे?
पूरे की जगह वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। और इसी के साथ हमने अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर लिया है। वी हैव फिनिश विद द चैप्टर नंबर 4 गाइस। जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसको अच्छे से लगाना। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर लेक्चर फिनिश करेंगे। चलो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।